जी, उठी इसने रिज़ल्ट देखने से बिल्कुल मना कर दिया और जैसे रिज़ल्ट खोला बस फिर रोना स्टार्ट, रो-रो के बुरा हाल। इसके पापा चुप कराएँ, मैं चुप कराऊँ पर जिसके कहाँ हाय गाइस, मैं हूं अक्षिता, लाइफ ऑफ मीतू विद फैमिली की बेटी। और आज ये वीडियो होने वाली है लाइफ ऑफ मीतू विद फैमिली यूट्यूब चैनल की सबसे पहली लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैं अपने क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे कितने नंबर आए हैं, कितनी परसेंटेज बनी है और हमारा ये पूरा रिज़ल्ट देखने का एक्सपीरियंस कैसा था, वो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो तो मैं थोड़ी-सी नर्वस हूँ। जैसे वो बिग बॉस में नहीं शहबाज़ सलमान खान को देख के बोलता है, इनको देख के मेरी लातें काँप रही हैं। आज मेरा भी कुछ वही हिसाब-किताब है। चलो छोड़िए अच्छा मेन टॉपिक जो है मेरी बेटी का 10th सीबीएसई का रिज़ल्ट, उसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिज़ल्ट के कुछ दिन पहले ही ना मेरी बेटी ने मुझे पहले ही बोलती थी, "मम्मा जब भी रिज़ल्ट आएगा ना, तो आप लोग नहीं देखोगे, सबसे पहले मैं देखूँगी।" तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो हमें ये अंदाज़ा था कि रिज़ल्ट 20 अप्रैल तक आएगा। वैसे यूट्यूब पे तो मतलब आते रहते हैं, आज आ रहा है वीडियो, कल आ रहा है वीडियो, क्योंकि जैसे ही ना एग्ज़ाम खत्म होते हैं, उसके 10-15 दिन बाद ऐसे शुरू हो जाता है कि आज आ रहा है रिज़ल्ट, कल आ रहा है रिज़ल्ट। तो ऐसे अफ़वाह तो चली रहती है। तो हमें ये तक था कि रिज़ल्ट 20 को आएगा, 20 अप्रैल को आएगा। लेकिन परसों 15 को आ जाएगा, इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था हमें कि हाँ, रिज़ल्ट आएगा। तो उस दिन क्या था कि हमें कोई मतलब अंदाज़ा नहीं था कि रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम आराम से दोपहर को खाना-वाना खा के सब सोए हुए थे। तो मतलब कूलर चल रहा था तो फ़ोन-वोन आ रहा था, हाँ, आ रहा था तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि बज रहा है या कुछ भी है। तो उसके बाद एकदम से मेरी आँख खुली, पता नहीं कोई काम था तो मेरी आँख खुली। तो मैंने एक समय से फ़ोन को देखा तो उसपे मैसेज आ रखा था रिज़ल्ट आर आउट। तो मैंने देखा क्लिक करके वो खुला नहीं। तो मैंने सोचा ऐसे ही अफ़वाह होगी किसी ने भेजा, हाँ, फ़ेक होगा, ऐसे किसी ने भेजा होगा। तो उसके बाद फिर वापस से आया। तो उसके बाद मैंने क्लिक किया तो वो खुल गया। तो मैंने सोचा शायद ये भी फ़ेक हो, मतलब कि मैंने इसका ऐसे ही रोल नंबर भर के देख लिया कि अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर देखेंगे। तो फिर मैंने भरा रोल नंबर तो इसका रिज़ल्ट सामने। तो मैं तो हैरान थी, चलो आज ही रिज़ल्ट आ गया, इसका तो था ही नहीं पता हमें। उसके बाद इसके पापा भी उठ गए, उन्होंने फिर इसको उठाया और जैसे ही ये उठी इसने रिज़ल्ट देखने से बिल्कुल मना कर दिया। बोली मैं रिज़ल्ट देखूँगी नहीं, मैंने आपको साफ-साफ बोला था कि रिज़ल्ट मैं पहले खुद देखूँगी, उसके बाद आप लोग देखना, लेकिन आपने रिज़ल्ट पहले क्यों देखा? तो मैं रिज़ल्ट नहीं देखूँगी। मैंने तो इसलिए नहीं उसको उठाया कि अगर रिज़ल्ट फेक होगा, मतलब वो होगा ही नहीं रिज़ल्ट, तो इसको नींद क्यों खराब करनी? पहले मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, लेकिन ये कहाँ माने। तो ठीक है, कैसे ना कैसे इसको मनाया इसने, इसके पापा ने, मैंने। उसके बाद इसने रिज़ल्ट खोला और जैसे रिज़ल्ट खोला बस फिर रोना स्टार्ट, रो-रो के बुरा हाल। रोए जाए, ये नंबर बहुत कम हैं, मेरे इतने नंबर नहीं आने थे। रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए। इसके पापा चुप कराएँ, मैं चुप कराऊँ, पर जिसके कहाँ मैंने बोला बेटा अच्छे वाले नंबर हैं, कहीं कम नहीं है, अच्छी तुम्हारे नंबर नहीं, मुझे इससे ज़्यादा आने की उम्मीद थी। इसका रो-रो के बुरा हाल। ठीक है, और थोड़ी इसी चीज़ को देख के काफ़ी कमेंट भी आए कि नंबर तो बताओ आए कितने हैं जिस पे ये रो रही है। तो तो ठीक है, रोए जा रही है, फिर थोड़ी देर चुप हुई, इसके पापा चले गए ड्यूटी। उसके बाद फिर इसका रोना स्टार्ट। अब मैं क्या करूँ? मुझे ये डर लग रहा था कि मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, नंबर तो जाएँ भाड़ में। मेरी बेटी सेफ होनी चाहिए, मतलब इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे इसका डर लग रहा है कि कहीं मेरे सर फटा जा रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। उसके बाद इसके टीचर्स के फ़ोन आने शुरू हो गए। ये कहाँ से उठाए? मतलब ये तो रो ही रही है। उसके बाद इसके फ्रेंड्स के फ़ोन आने शुरू हो गए। उसके बाद बात की थी उनसे फ्रेंड से? हाँ। उसके बाद इसने अपने फ्रेंड से बात की, उसके बाद थोड़ा इसका मूड ठीक हुआ, ठीक है? उसके बाद तो फिर शाम को फिर इसके पापा आए, फिर इसके पापा ने इसको समझाया। उसके बाद शाम को लगभग ये थोड़ी ठीक हो गई। और फिर हमने पार्टी की। हाँ, बस। और ये बोर्ड का रिजल्ट हम चारों मतलब इस घर का पहला बोर्ड एग्जाम था और पहला बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट था। और दूसरा बोर्ड एग्जाम भी मैं ही दूंगी क्योंकि मेरा भाई अभी छोटा है, और जब मैं अपने 12th का बोर्ड दूंगी तब वो 9th में ही होगा, तो मतलब तभी उसका रिजल्ट नहीं आया होगा। तो जो सस्पेंस 15 अप्रैल का था, वो सस्पेंस मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम के टाइम पे भी होगा, और वो भी मेरे साथ ही होगा। काफ़ी लोगों ने पूछ रखा है कि मार्क्स कितने आए हैं, कितने परसेंटेज बनी हुई है, तो ये बताएगी खुद कि कितनी बनी हुई है, जिसके पीछे ये इतना रो रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के मेरे नंबर बता देती हूँ, और जो मैंने परसेंटेज निकाली वो बेस्ट ऑफ 5 से निकाली है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी वही वही बोला था कि आप बेस्ट ऑफ 5 करो और उसकी जो परसेंटेज है वही आपकी असली परसेंटेज है। क्योंकि एक जो एडिशनल सब्जेक्ट था वो मेरे में था एआई, जिसका मैंने एग्ज़ाम दिया था। सबसे पहले हम कम से स्टार्ट करते हैं। सबसे कम नंबर आए थे मेरे हिंदी में, दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आए हैं। हिंदी में मेरे आए हैं 92, इंग्लिश में मेरे आए हैं 93, फिर मैथ और साइंस दोनों में 94 आए हैं, और सबसे ज़्यादा आए हैं मेरे मेन सब्जेक्ट्स में एसएसटी में, जो कि है 98, और एआई में मेरे आए हैं 99। बेस्ट ऑफ 5 में लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं, तो उसके अलावा मैंने एक साइंस और मैथ्स में से आप किसी का भी मान लो वो हटा के एआई का डाल दिया,
जिससे मेरी परसेंटेज बन रही है 95.2%। और ये काफ़ी अच्छी नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। उस हिसाब से ये थोड़ी ठीक है, बट उस समय मेरे को काफ़ी रोना आ रहा था क्योंकि काफ़ी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो मेरे को काफ़ी सैड फ़ील हो रहा था। नहीं, और इसके स्कूल में जितने भी टॉप 3 बच्चे हैं ना 10th में इनके अच्छे मार्क्स आए, उनमें से ये एक है और ये रो रही थी, ठीक है। तो अभी मैं लास्ट में तो यही बोलना चाहती हूँ बच्चों को ख़ासकर जिनके रिज़ल्ट आ रहे हैं, आपके लिए ना मतलब आप ना अपने पेरेंट्स के लिए ना सबसे पहले आप हो। हाँ, मार्क्स ये सब हैं इम्पोर्टेंट लेकिन हम सब बच्चों को इसलिए बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लेके आओ ताकि उनको फ्यूचर में काम आए मतलब उनके फ्यूचर के लिए हम बोलते हैं कि आप अच्छे नंबर लेके आओ, कुछ बन जाएँ, कुछ कर जाएँ क्योंकि आगे से आगे काफ़ी कॉम्पिटिशन है। बट मेन बात ये है कि सबसे पहले बच्चे उनके लिए हैं, नंबर कम आए अगर कम में है तो कोई नहीं चल वापिस है अब तो ऑप्शन है, वापिस पेपर दे सकते हैं, वापिस एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स के लिए बच्चे ही होते हैं। और अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मैंने 11th के लिए कौन-सी स्ट्रीम ऑप्ट की है। तो मैंने ली है पीसीबी, जिस फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वैसे मैंने अपने क्लास 10th में मैथ स्टैंडर्ड लिया था, बट स्टिल मैंने बायो चूज़ की है 11th के लिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपके पास कोई सवाल है इसके रिलेटेड आप कुछ और पूछना चाहती हो जो हमने ना बताया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और हमारा वीडियो कैसा लगा, ये भी हमें बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। बाय।